वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा और आपका प्राइमरी डेटा। जब हम किसी प्राइमरी डेटा को यूज करते हैं तो डेट इज नोन एज एन सेकेंडरी डेटा। सिंपल सी ये आपकी बात है, लीनियर लैंग्वेज में, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है कि जब हम किसी प्राइमरी डेटा का यूज करते हैं डेट इज एन सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तो वहां पर किसी एजेंसी ने, छोटी सी एजेंसी ने सर्वे किया कि या लोकल न्यूज चैनल ने सर्वे किया कि वहां टीएमसी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। ये किसी एक छोटी एजेंसी ने सर्वे किया है। अब उसी सर्वे का यूज करके कोई एक नेशनल न्यूज चैनल या इंटरनेशनल न्यूज चैनल उस सर्वे को दिखा रहा है कि उन्होंने ऐसा सर्वे किया है और इसमें ये पार्टी जीत रही है। तो डेट इज एन सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट किसी और ने किया था और यूज किसी और ने किया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे आपको इंफॉर्मेशन से शेयर करते हैं या कुछ और करते हैं, इट इज एन प्राइमरी टू द सेकेंडरी डेटा, तो वो ट्रांसफर हो जाता है अगर कोई उसका और यूज करता है। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी डेटा क्या है? द डाटा ऑब्टेन्ड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और इंस्टीट्यूट फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो आपका एग्जिस्ट करता है, यानी किसी ने वो आपका डेटा लिया है। जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे आप किसी से पर्सनली मिल लिए और आपने क्वेश्चन पूछे और आपका डेटा इकट्ठा हो गया। सेकंड क्या होता है, आप इनडायरेक्टली किसी से कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्रिमिनल केसेस में देखते हैं, वहां पर विटनेस है, वहां से जो एडवोकेट है वो उससे कुछ निकालने की कोशिश करता है, पुलिस है, सीबीआई है, तो वो कोशिश करते हैं, दैट इज एन इनडायरेक्ट। उसके बाद आप टेलीफोन पे, जैसे आपको कस्टमर केयर वाले कॉल करते होंगे, लोन वाले कॉल करते होंगे, तो दैट इज एन टाइप ऑफ टेलीफोनिक। फिर आपका ईमेल्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर आप पोल्स देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी आपका एक ऑप्शन होता है पोल्स का कुछ सिलेक्ट करने का, तो वो आप इस तरह से जो आपका प्राइमरी डेटा होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है, किसी ने उसको यूज कर लिया एज इट इज, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। जैसे कॉलेजेस में या स्कूल्स में जैसे भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते थे, किसी अपने फ्रेंड का कॉपी पेस्ट कर देते थे। तो डेट इज एन टाइप ऑफ कि हमने सेकेंडरी डेटा वो यूज कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड ने बनाया है, उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है वो यूज कर रहा है। हमने कॉपी पेस्ट करा है, तो डेट इज एन बिकम एन टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर अस। तो अब कुछ आपके टाइप्स हैं सेकेंडरी डेटा के। ये आपका एक समझने का आपका टॉपिक है, क्योंकि जर्नल लाइफ में हम बहुत करते हैं ये चीज। तो सबसे पहले सेकेंडरी डेटा में देखेंगे आप पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड पर जाने से पहले हम अनपब्लिश्ड को खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसका आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। अनपब्लिश्ड का मतलब है कि वो कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुआ है या होने के चांसेस नहीं है। जैसे किसी की पर्सनल डायरी है, उसको आप एज एन रेफरेंस कैसे यूज करेंगे, उसकी कोई आप क्रेडिबिलिटी नहीं बता सकते हैं किसी की पर्सनल डायरी में, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, सीबीआई ने किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली। अब सीबीआई पब्लिक डोमेन में तो वो नहीं डालने वाली है, ना किसी के लिए आई थिंक वो यूजफुल होगी। तो इस तरह की कुछ आपकी चीजें होती हैं जो अनपब्लिश होती हैं। जैसे थीसिस लिखी जाती है, या आपने असाइनमेंट बनाया था, असाइनमेंट के एग्जाम्पल को ही हम लेके चलें कि एक आपके फ्रेंड ने बनाया, आपने कॉपी किया, वो आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। आप दोनों ने सबमिट किया टीचर को, तो आपकी क्लास टीचर को या कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो वह आपने जो असाइनमेंट्स बनाए हैं वो क्या कहीं पर भी पब्लिश होने वाले हैं, उनका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट यू गेटिंग द मार्क्स। तो या आपको अटेंडेंस मिलती है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये आपका अनपब्लिश्ड का केस है, कि जिसमें आपका डेटा तो है लेकिन वो अनपब्लिश्ड है, और उस अनपब्लिश्ड डेटा को कोई ज्यादा यूज या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो डेट इज एन टाइप ऑफ अनपब्लिश्ड, कि आपने असाइनमेंट बनाया, टीचर को सबमिट कर दिया और आपका खत्म हो गया। डेट इज एन अनपब्लिश्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिश्ड की, और यही सबसे ज्यादा काम की चीज है पब्लिश्ड डेटा की। जनरली आप रिसर्च आर्टिकल के बारे में, रिव्यू आर्टिकल के बारे में देखते हैं, तो आप सर्च करते हैं। रिसर्च आर्टिकल तो आपका एक प्राइमरी डेटा हो जाता है कि आपने खुद काम किया है, लेकिन उसमें भी आप बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देखते हैं या बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स देखते हैं जिन्होंने पहले उस चीज पर काम किया होता है। रिव्यू आर्टिकल में आप यूं का यूं
थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऐड करके अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इसी तरह से आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें डेटाज लेते हैं कंपनीज का, जो एमबीए या कॉमर्स स्टूडेंट्स काम करते हैं वो कंपनीज का डेटा देखते हैं। अगर आपने एक जर्नल से बात करूं, आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में या कहीं भी लगाना है, तो आप पहले उस कंपनी का एक चार्ट देखेंगे, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, कैसे कर रहा है। तो ये चीजें हैं। या आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आप वहीं देखेंगे कि उसमें कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो वो चीजें हैं। तो सबसे पहले पब्लिश डेटा। व्हेन एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश प्राइमरी डेटा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेटा इन द प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर द पब्लिक डोमेन, कि पब्लिक डोमेन के लिए कि आप अब इसका यूज कर सकते हैं। जैसे न्यूज चैनल्स में जो आपके सर्वेज दिखाए जाते हैं, जब आपके इलेक्शन खत्म होते हैं तो पोल्स दिखाते हैं कि सर्वे किया है, ये तो सारे न्यूज चैनल दिखाते हैं। और वही चीज आपकी अगले दिन अखबार में आती है कि इस न्यूज चैनल ने ये दिखाया, ये दिखाया, तो वो आपका एक पब्लिश तरह का डेटा है कि आप इनका यूज कर सकते हैं। अब इस बेस पर हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जहां पर आप जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स देखते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां पर वो सब चीज आपकी एक रिटर्न फॉर्म में होती है। तो इसे ऐसे ही आप देखेंगे, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट भी है। तो वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट देता है, WHO का बहुत रोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड के टाइम पे बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ बहुत सारी फंडिंग करती है इंडिया में बच्चों के लिए, बहुत सारे स्कूल्स दिल्ली में मिड डे मील जो चल रही हैं वो आपकी यूनिसेफ की वजह से चल रही है। तो ये आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। फिर आप क्या जाते हैं नेशनल और स्टेट पब्लिकेशंस। नेशनल और स्टेट में देखेंगे तो इसको हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑफ इंडिया, अगर कोई और कंट्री होता तो वहां पर वो हो जाता। तो नेशनल और स्टेट लेवल पर, जैसे आपका स्टेट का कोई हेल्थ डेटा है, वो आपने कहीं से उठाया कि इस स्टेट में इतने आपके टीबी के पेशेंट हैं, इतने आपके HIV के पेशेंट हैं, तो वो डेटा आपको गवर्नमेंट देगी। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि वो स्टेट लेवल है या फिर आपका नेशनल लेवल पे है। यूज एज ए सेकेंडरी डाटा, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, तो स्टेट के हिसाब से होता है। जैसे आप देखेंगे किसी स्टेट में आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो ज्यादा है, किसी में कम है, केरल में सबसे ज्यादा है, बिहार वगैरह में देखेंगे तो कम है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट वाइज हम डिवीजन और उनका कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पर आप RBI देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बुलेटिन आता है, इंटरेस्ट कितना बढ़ा, किस बैंक ने कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम NSSO कहते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट आपकी एजेंसी है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे CSO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट रिसर्च पब्लिकेशन, इस पे बात कर चुके हैं हम। रिसर्च वर्क ऑफ रिसर्च स्कॉलर, जो आपके जर्नल में पब्लिश होते हैं या थीसिस में आपकी UGC उसे अपने पास रखती है या दूसरे लोग उसे यूज करते हैं। वर्क कैरिड आउट इन द यूनिवर्सिटीज एंड द लैब्स, तो इसमें आप देखेंगे जैसे कुछ जर्नल्स के नाम हैं, नेचर है, अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, बहुत सारे जर्नल्स हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, रिसर्च पब्लिकेशन। नेक्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन, की इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेशनल हो या आपकी इंटरनेशनल हो, यह आपकी इसी पॉइंट में ही आएगी इंडस्ट्री वाले में। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे है मैंने, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी आपने कोविड के टाइम पर इस कंपनी का नाम सुना होगा, भारत बायोटेक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो इसका कोवैक्सिन जिन्होंने निकाली है तो वो भारत बायोटेक, तो किसी कंपनी का भी कुछ डेटा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें पब्लिश्ड प्रिंटेड सोर्स, तो जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, तो वो सारी चीजें आपकी इसी में ही जाती हैं। इसमें बुक, डायरेक्टरीज, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बहुत सारी आती हैं, सहेली वगैरह लोकल, ये जो आपकी मैगजीन्स आती हैं उनमें भी को भी हम पब्लिश प्रिंटेड सोर्स में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, सबसे ज्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट वे जो है हमारे पास
वो आपका पब्लिश इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। पहले आपको वर्ड का कोई मतलब नहीं पता होता था तो आप डिक्शनरी खोलते थे, उसमें ढूंढते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो आप सीधा ही डिक्शनरी आपके फोन में आप टाइप करके मीनिंग निकाल लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो सबसे कन्वीनियंट वे हो गया। ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, ये वर्ड आपको समझना जरूरी है। ऑनलाइन डेटाबेसेस जो आपके बायोलॉजिकल हैं या साइंस से हैं, उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई जिसमें अलग अलग नाम है जो आपके आईसीएमआर में पूछते हैं। एम्बेल है, तो ऐसे आपके 4-5 नाम हैं जिनमें आपका न्यूक्लियोटाइड का, प्रोटीन का, उनके सीक्वेंस हैं। नेक्स्ट आपके ई जर्नल्स हैं और ई बुक्स हैं। लेकिन इनके लिए एक बात जरूरी है, कुछ जर्नल्स, कुछ ई बुक्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको पहले पे करना पड़ता है, आपको असेस चाहिए होता है। कई बार ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, इनके पासवर्ड्स जो और आईडी कोड हैं, कई बार आपको खुद से परचेज करने पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी डेटा। अनपब्लिश्ड में हमारा इतना यूज नहीं है, पब्लिश्ड का सबसे ज्यादा यूज है। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.